सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी प्रभु प्रेमियों को श्री कृष्ण प्रेम संस्थान की ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। आज हम भक्ति पथ पाठशाला में कुछ हरी चर्चा करेंगे जो कि कल के विषय में है। कल आने वाली 6 तारीख मंगलवार को षठ तिला एकादशी मनाई जाएगी। षठ का अर्थ होता है 6, षठ यानी 6। इस दिन 6 कर्मों में तिल का उपयोग किया जाता है। वो 6 कर्म कौन कौन से हैं, इसलिए इसको षठ तिला एकादशी कहा जाता है। आओ तो पहले हम जानते हैं 6 कर्म कौन कौन से हैं। तो पहले कर्म का चर्चा शास्त्रों में की। वो पहला कर्म क्या है? पहला कर्म है तिल से स्नान करें। तिल से स्नान का अर्थ होता है तिल स्नान, यानी जिस बाल्टी में हम जल भरते हैं उस बाल्टी में तिल मिलाए और फिर उससे स्नान करें। यह हुआ प्रथम नियम। और दूसरा नियम है तिल का उबटन बनाए। तिलों को लीजिए, मिक्सी में इसको मिक्स कीजिए और उसका पेस्ट बना के अपने शरीर में मले, उसको बोलते उबटन। और तीसरा है तिल मिला हुआ जल पिए। आप जो जल, जहाँ से आप जल निकालते हैं, कोई घड़ा है, कोई पात्र है, उसमें जो जल मिला है उस जल में तिल मिलाए, उस पानी को पिए। और चौथा नियम है तिलों का दान। कल के दिन तिल का दान करें, अति शुभ रहेगा। पांचवा है तिलों को भोजन में काम में लाए। भोजन के काम में मतलब कल के दिन तिलों के लड्डू बनाएं। उसमें आप नाना प्रकार के व्यंजन डाल सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, कोई चीज़ आप डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। शक्कर से बड़े मीठे मीठे बना करके स्वयं भी खाएं, औरों को भी खिलाएं। और छठा नियम बताया, तिलों से हवन करें। कल के दिन आप तिलों से हवन कर सकते हैं। बहुत भाव से और श्रद्धा से कल तिलों से हवन करें। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर, तिल से भरा हुआ पात्र यानी तांबे के लोटे में दान करें। कुछ लोग बोलते हैं हम तो समर्थ नहीं हैं, हम समर्थवान नहीं हैं, हम तो तांबे का बर्तन कहाँ से दें। तो अगर आपके पास तांबे का बर्तन नहीं है, तांबे का लोटा नहीं है, तो आप अन्य किसी पात्र में तिल भर करके दान करें, अति शुभ रहेगा। लेकिन जो सामर्थ्यवान है वो कल के दिन तिल के पात्र में, तिल के तांबे के पात्र में तिलों का दान करें पूरा भर करके। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर, तांबे के पात्र में जो हमने तिलदान किए हैं, यदि उनको बोया जाए, उसमें जितनी भी शाखाएं निकलती है, उतने हजारों वर्ष तक वह स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है जो दान करता है। कल के दिन भगवान को अर्घ्य दे, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे। वैसे तो नित्य प्रति अर्घ्य देना चाहिए, लेकिन कल अगर आप अर्घ्य देते हैं, उस अर्घ्य वाले जल में आप तिल अवश्य मिलाए। निश्चित रूप से भगवान सूर्य नारायण आपका मंगल करेंगे। और देखिए, कल षठ तिला एकादशी है। मैं आप सभी वैष्णव जनों से निवेदन करता हूँ, आपके जितने भी सगे संबंधी हैं, आप उन सबसे भी आग्रह करें कि हमेशा नित्य जब भी एकादशी आती है, एक मास में 2 एकादशी होती है, तो जब भी एकादशी आती है आप सभी वैष्णव जन एकादशी हुआ करें। निश्चित रूप से आप सबका मंगल होगा। कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी को चावल नहीं खाए जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। एकादशी के दिन भोजन ही निषेध है, अन्न में ही बहुत बड़ा पाप है। इस करके आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भोजन ना करें। एकादशी का नियम है अन्न ना खाना, अन्न ना ग्रहण करना। भगवान की नितांत पूजन करे, पूजा करे, प्रातः काल से लेकर के आज जैसे एकादशी है तो इसका पारायण द्वादशी में होता है। तो कल एकादशी है, परसों इस महाव्रत का
पारायण होगा, द्वादश है, पारायण करें। सूर्योदय पश्चात 10 बज के कुछ मिनट से पहले पहले आप इसका पारायण करें। निश्चित रूप से भगवान श्री हरिनारायण आप सबका मंगल करेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण।